Assalamu alaikum students of class 7. How are you? Dear students, today is the third lecture about chapter number 3, the revision lecture. We are going to read something about cocoa, wheat, and rice today. So, open up the page number 14 of your books. On the right hand corner of top of right hand corner of your page number 14, there is a picture of a cocoa plant with a cocoa pods. अभी कोकोआ पॉड्स क्या होते हैं, ये इसका फ्रूट है बेसिकली कोकोआ का प्लांट का, और इसके अंदर से यहाँ आपने लेफ्ट साइड पर देखें तो कोकोआ इज मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कोकोआ पॉड्स। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उस पॉड के अंदर से सीड्स निकलते हैं, उनको ड्राई करके और उनको रोस्ट करके ब्रूइंग के बाद उसके बाद कोकोआ ड्रिंक बनाया जाता था मैक्सिको में। बेसिकली चॉकलेट जो है, इन्होंने यहाँ पे बताया कि 1847 से पहले चॉकलेट्स नहीं बनी थी, लेकिन ये एक नोबल्स का ड्रिंक हुआ करता था। ठीक है, कोकोआ। हाँ जी, ये आपके पॉड की पिक्चर है कि जिसमें कोकोआ इज मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कोकोआ पॉड्स, और ऊपर चॉकलेट्स दिखाएंगे इन्होंने डिफरेंट। चलिए जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन कोलंबस फाउंड द न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिका, द कोकोआ प्लांट आल्सो नोन एज द काकाओ वाज डिस्कवर्ड इन मेक्सिको। ठीक है ना, ये अमेरिका के साथ डिस्कवर हुआ था मेक्सिको में, ये कि ये वहाँ पर एक ड्रिंक हुआ करता था। वेयर द कोकोआ वॉज अ ड्रिंक ऑफ नोबल्स, जो रिच क्लास के लोग होते थे, नोबल्स होते थे, तो उन लोगों के लिए बहुत एक स्पेशल ड्रिंक हुआ करता था ये। इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन यूरोप इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में फेमस होने शुरू हो गया, स्प्रेड हो गया। Chocolate as a sweet as we know it today was not invented until 1847। 1847 से पहले कोई चॉकलेट का तस्वुर नहीं था। उसके बाद इसके थ्रू कोकोआ पॉड और कोकोआ के थ्रू, इसकी ब्रूइंग के थ्रू जो थिक डार्क लिक्विड बनता था, उसमें इन्होंने स्वीटनेस ऐड करके इसका बेसिकली अपना टेस्ट जो होता है थोड़ा सा कड़वा सा होता है, तो उसके अंदर इन्होंने स्वीटनेस डालकर चॉकलेट बना लिया। ठीक है जी, उसके बाद ये बहुत ही फेमस हो गई, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, हर चीज़ के लिए, डिजर्ट्स के लिए, ड्रेसिंग्स के लिए चॉकलेट यूज़ होती है, आपको पता ही है। Now almost all cocoa is grown in West Africa and Southeast Asia। अफ्रीकन बेसिकली जो है ना, बहुत अफ्रीकन कोकोआस जो हैं ये बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो इट इज़ यूज एज अ ड्रिंक बट मोर स्पेशली फॉर मेकिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। A kind of fat cocoa butter which is pressed out of the beans during manufacture. It is used in some cosmetics and medicines. Indonesia and Malaysia produce about 18% of the world's cocoa supply। अब ये इंडोनेशिया मलेशिया के पास भी 18%, हमने मुस्लिम वर्ल्ड से रिलेटेड पढ़नी है ना थेरीज, इस वजह से इंडोनेशिया मलेशिया से 18% आ रहा है, लेकिन जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा आता है ये वेस्ट अफ्रीका से आता है। ओके, तो साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट अफ्रीका, ये दोनों चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, नाउ मूविंग टू वीट। वीट आपको पता है, अब आ गए वीट और राइस दोनों हमारे फूड प्रोडक्ट्स आ गई हैं, जो इम्पोर्टेंट फूड प्रोडक्ट्स हैं। Wheat is the most important food crop for much of the world, especially in the temperate lands, क्योंकि temperate lands में होती ही ज़्यादा है wheat, ज़्यादा अच्छी ग्रो होती है और बहुत अच्छी जो है ना फ्लोर और सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं, इस वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन भी इधर ही है। It is grown in all countries outside the tropics, and most countries have to import huge quantities of wheat for but Pakistan and Turkey are among a very few nations that can grow enough to feed the whole of their population। ये हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया था, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान एंड टर्की जो है ना, इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग और एम्पल स्पेस और जो है ना इन्वायरमेंटली बहुत सूटेबल है वीट के लिए, कि बहुत इनफ वीट जो है हम ग्रो करते हैं अपनी सारी पॉपुलेशन के लिए, और इवन हमारा बच भी जाता है एक्सपोर्ट के लिए। These countries, however, find it difficult to compete with nations such as USA। ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि ज़ाहिर है यूएसए के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। हमारे यहाँ अभी तक प्लॉइंग के लिए कहीं कहीं विलेजेस में जाएं, अभी तो बैलगाड़ी यूज़ हो रही है, ठीक है ना, खेतों में। और जो है इरिगेशन का सिस्टम हमारा अभी तक काफ़ी वीक है। यूएसए के पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, इनके पास हार्वेस्टर्स और सब चीज़ें, बड़ी मशीन्स अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर्स, अच्छी लेटेस्ट तरह की सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इनका इरिगेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी और रिसर्च इनकी ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स इनसे कोई कंपटीशन नहीं है हमारा। which has fields measuring many hundreds of hectares and gigantic machines for planting and harvesting। हर चीज़ के लिए वहाँ मशीन यूज़ होती है। ठीक है जी, तो द मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूसेस नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स वीट। अब दो जो कंट्री स्ट्रॉन्ग है वीट की प्रोडक्शन में, दैट आर पाकिस्तान एंड टर्की, और मुस्लिम वर्ल्ड में से 17% जाती है वर्ल्ड वीट। ओके,
अब ये वीट ग्रेन की भी एक पिक्चर देख लें एक साइड पर जो आपकी राइट साइड पर है. अ वीट ग्रेन कंसिस्ट ऑफ एन इनर पार्ट व्हिच वी ईट, जो अंदर से सीड निकलता है जो हम खाते हैं, ठीक है ना, फ्लोर बना के उसका, और वैसे भी रॉ भी खाया जाता है तो पॉरेजेस में. एंड टू आउटर हस्क, दो इसके छिलके होते हैं जो अल्लाह पाक ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए रखे होते हैं वीट के सीड की ना, तो उनको हम लोग और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट की तरह यूज़ होते हैं, पर्पसेस के लिए, एनिमल फॉडर की तरह और बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं. ओके जी. नाउ कम टू राइस. ये सेकंड ट्रॉपिकल इक्विवेलेंट है बेसिकली ये वीट का, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है ऑफ द वर्ल्ड. राइस इज ट्रॉपिकल इक्विवेलेंट ऑफ वीट एंड the amount grown is also about the same as wheat. ठीक है जी, उतनी ही स्पीड में प्रोडक्शन होती है इसकी. जहाँ पे ज़्यादा वाटर अवेलेबल है और थोड़ा सा जो है ना वार्म क्लाइमेट है जिन एरियाज में, वहाँ राइस की बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है. राइस नीड्स a great deal of water and heat. China and India are easily the largest growers of rice, producing about 2/3 of the world supply. 2/3 होती है जी 66%, 100 में से 66% जो है ना चाइना एंड इंडिया की साइड से प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, चाइना एंड इंडिया का. 66% ऑफ द राइस ऑफ द वर्ल्ड जो है चाइना और इंडिया दे रहे हैं. बट द मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली इंडोनेशिया, बांग्लादेश ग्रो ओवर 18% ऑफ द वर्ल्ड राइस, टोटल वर्ल्ड राइस. अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. एक इन्फो बॉक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके आपकी वर्कशीट में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था. मलेशिया इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल. तो पाम ऑयल के प्रोड्यूसर्स में मलेशिया है, और पाम ऑयल फॉर्म्स द बेस फॉर द सोप इंडस्ट्री. और ये इसके यूजेस हैं बेसिकली ना, सोप इंडस्ट्री की बेस है. एंड व्हेन इट इज़ रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड इट कैन बी यूज्ड एज एडिबल ऑयल. खाने के तौर पे भी, एडिबल ऑयल के तौर पे भी यूज़ होता है, और ये सोप इंडस्ट्री में इसकी बेस यूज़ होती है. तो पाम ऑयल. ओके, इसका हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ है यूजेस ऑफ पाम ऑयल का वर्कशीट में. अच्छा जी, एक ये आपको टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 16 पर. इनको आपने सिर्फ देखना है, मगर बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है. लॉजिकली देखेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ आ जाएंगी क्या क्या चीज़ें हैं. ये बेसिकली प्रोडक्ट्स, इन कंट्रीज़ में और प्रोडक्ट्स भी होती हैं, लाइक बांग्लादेश है, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, इनमें और प्रोडक्ट्स भी होती हैं. लेकिन जो इनकी फेमस प्रोडक्ट्स हैं ना, जो इनकी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं या जो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ये, वो इन्होंने यहाँ पे मैंशन की है. बांग्लादेश की हैं जी, जूट है, टी, राइस, कॉटन है, और क्लॉथ है. ओके, कॉटन क्लॉथ है. अच्छा जी, कोट डी आइवर है, ये साउथ अफ्रीकन स्टेट है एक, और यहाँ पे कॉफ़ी और कोकोआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब अफ्रीकन स्टेट्स में बहुत फेमस है, और वहीं से ज़्यादातर इसकी प्रोडक्शन होती है कॉफ़ी की और कोकोआ की. इजिप्ट कॉटन, व्हीट, वेजिटेबल, ऑरेंजेस. इंडोनेशिया कॉटन, टिम्बर एंड राइस. टिम्बर मैंने आपको बताया था कि क्लास में भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि टिम्बर बेसिकली जो हार्ड फॉर्म वुड होती है जिससे फर्नीचर वगैरह बनता है बड़े ट्रीज से, तो दैट इज टिम्बर. तो इंडोनेशिया जो है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ से टिम्बर बहुत अवेलेबल होती है. ईरान फ्रूट, पिस्ताशियो एंड नट्स. मलेशिया पाम ऑयल, टिम्बर फ्रूट्स. और मोरक्को से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं. पाकिस्तान राइस, कॉटन, फ्रूट्स हैं. और टर्की है जी, जहाँ पे वीट, टोबैको, फ्रूट, वेजिटेबल्स हैं. सऊदी अरेबिया की डेट्स हैं, और इराक की भी डेट्स हैं. दोनों डेजर्ट कंट्रीज में फेमस जो है वो डेट्स हैं. ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आज हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है ना 18th चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो आप लोग क्लासेस में भी आजकल पढ़ रहे हैं. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.